Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to my YouTube channel again with another day, with another vlog, with another recipe। तो आज के vlog में हम बनाने जा रहे हैं सैन सेबेस्टियन चीज़ केक, मोल्टन लावा केक, क्रूसॉन्ट, डोनट्स और कीश। और इन तमाम रेसिपीज़ को जानने के लिए और देखने के लिए आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बट डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन। मिलते हैं आपसे सीधा किचन के अंदर। फिर आप नेस्ले का सबसे अच्छा रहता है इसके लिए ना मैम एडम्स का इतना अच्छा नहीं है बटर। और जो होता है ना एक लोअर पार्क का मिलता है, लोअर पार्क के बटर में ज़्यादा फैट होता है, वो इसके लिए अच्छा नहीं रहता। वैसे वो बटर अच्छा है। इसमें ना 10 ग्राम तक ईस्ट डालें। शुगर आपने कितनी बताई है? शुगर 120 ग्राम 120 ग्राम 120 ग्राम शुगर है। शुगर और ईस्ट नहीं है, बस बाकी सब चीज़ें तो हैं। फिर इसी के अंदर सब चीज़ें डालो, ग्लूटन, ईका, नमक, शुगर और जो तो लिक्विड चीज़ें हैं ना वो एक ही दफ़ा बॉल के अंदर डालें। बेटा इसमें ऐड है फ्लावर, शुगर, सॉल्ट, ईका पाउडर और ग्लूटेन एंड दैट्स इट। इस तरह की पैकिंग मिलती है। इसको जब आप ओपन करोगे ना तो एक स्टेरिलाइज जार के अंदर इसको डाल देना और ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी 8 महीने भी। देखो इसकी इतनी अच्छे तरीके से इसकी रैपिंग हुई भी होती है कि कहीं से भी ये वेस्ट नहीं होती। सैफ कंपनी। और इसको जो दानेदार लग रही है ना, इसको अगर आप फ्रीजर में भी रखोगे ना तो भी ये ऐसी ही कंडीशन में रहेगी, इसका दाना खराब नहीं होगा। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे नहीं रखनी, फ्रीजर में रखना है इसको ना इस तरह से ऊपर नहीं छोड़ देना। ये राइस होती रहेगी, इसका असर खत्म होता रहेगा। खुली हवा में नहीं रखना है इसको, नहीं तो इसकी शेल्फ लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपको जहाँ 10 ग्राम डालें आपको 20-30 ग्राम डालनी पड़ेगी, तब जाके राइस होगी चीजें। और अगर इतनी डालोगे तो वो डो वैसे ही उसके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग टेस्ट ईस्ट का आएगा, वो खाने वाली नहीं रहेगी। मिल्क और एग मिक्स कर दिया और ये बटर ईस्ट रह गया 20 सेकंड में। फिर हम इसको नीड होने के लिए रखें और ठंडा पानी डालना है। फिर हमने इसमें ईस्ट ऐड कर दी। हाँ ईस्ट डाल दिया मैम हम आइस क्रीम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इतनी गर्मी है ना, इसको हमने थोड़ा सा हार्ड रखना है, इसलिए हम आइस का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये नीड अच्छे से हो जाए, अच्छे से डो बन जाए इसकी। 300 ग्राम बर्फ करो आपने ना बर्फ ही डालनी है। देखो पानी वाली ना हो, बर्फ कच्ची बर्फ ना हो। विंटर में भी इसी तरह नहीं होगा। नहीं, विंटर में आप नॉर्मल टैप वाटर लो, लेकिन ये कि अच्छा विंटर का सीजन हो तब, अदरवाइज बर्फ ही डाल लो, कोई मसला नहीं। अब बेटे इसको ना ये डो मिक्सर है उसमें डालो। बहुत ज़्यादा इसको स्मूथ करने की जरूरत नहीं होती है, नॉर्मल बस ये हो जाए तो काफी है। इसको कितनी देर के लिए नीट करने हमने मैक्सिमम? और ये बर्फ मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, जितनी बर्फ डाली थी और जितना दूध डाला था वही है। एक ट्रे दे दें मुझे। मैंने इसको कितनी देर के लिए नीट किया? मैं आप कर लो इसको 5 से 10 मिनट के लिए कर लो। ये बर्फ मेल्ट हो जाएगी ना, डो की फॉर्म आ जाएगी तो काफी है। बेकिंग टेम्परेचर डेक ओवन में तो 190 ऊपर का है, 170 नीचे का। टाइम 25 से 30 मिनट लग जाते हैं, 25 मिनट तक लग जाते हैं, 25 से 30 मिनट में कन्वेक्शन में। इसमें सारा दिन रेस्ट बहुत देना पड़ता है इसको, इसलिए इसको अजाब है इस गर्मी में बनाना। इसको हम सेम डे में भी नहीं बना सकते? सेम डे हाँ सेम डे में बना सकते हैं, लेकिन हर 2 घंटे के बाद इसकी फोल्डिंग देनी पड़ती है। 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद इसकी फोल्डिंग देनी पड़ती है। हम आज मुझे ना वो भी चाहिए क्लिंग रैप। बस ठीक है ठीक है। इसको हमने तब तक फ्रिज में रखना है कि चिलना होता अच्छी तरह। 800 ग्राम निकालो इसमें और ये ड्राई करो अच्छे से। इसको ड्राई करो। 800 ग्राम GM 800 ग्राम बटर। ये नाइफ दे। बेटे ये मेरे पास बटर है 800 ग्राम। आपके पास सॉफ्ट एंड कोल्ड बटर होना चाहिए। इसके अंदर आपने 200 ग्राम के करीब ना फ्लावर ऐड करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा ना ग्रिप में आ जाता है, अदरवाइज ये क्या होता है बहुत ज़्यादा मेल्ट होना शुरू हो जाता है। अब आपने क्या करना है, डो मिक्सर मशीन के अंदर या बीटर की डिस्क लगा के आपने इसको स्मूथ टेक्सचर में लेके आना है और फिर पाइप करना है। पाइप करके फिर आप इसको फ्रीजर में रखेंगे जमने के लिए। एक शीट बनानी है हमने इसकी, डो बना के उसको मैंने फ्रीज करवा दिया। अब उसकी जो फिलिंग करनी थी हमने, जिसपे हमने लैमिनेशन करनी है,
बटर थी तो उसमें हमने बटर और फ्लोर को ऐड किया। 200 ग्राम फ्लावर है, 800 ग्राम बटर है। बेटे आप लोग यहाँ पे बटर पेपर रखो और हम आज मुझे ना वो ला दो पाइपिंग बैग। स्पैचुला दे मुझे। हम लोग फ्लावर जो है ना, अगर तो आपके पास टेम्परेचर अच्छा है तो फिर फ्लावर ना डालिएगा। मैं सिर्फ उसकी ग्रिप के लिए डाल रही हूँ क्योंकि इतनी गर्मी है, बटर की ग्रिप आ जाए, इसलिए मैं उसके अंदर फ्लावर ऐड किया 200 ग्राम। आप इसमें अगर मौसम अच्छा है आपके पास तो आप इसमें 100 ग्राम भी डाल सकते हैं। आपने इस तरह से बटर पेपर लेना है और इसके ऊपर ना आपने शीट बनानी है। शीट बना के आप इसको तब तक ठंडा करोगे जब तक ये ठंडी तो हो, साथ में बटर नरम भी हो हल्का सा। ये ना कि बिल्कुल हार्ड हो जाए, तो जब उसको हार्ड को आप डो के अंदर लगाओगे पफ पेस्ट्री की तरह तो डो आपकी फट जाएगी। तो ये चीज़ें जो थोड़ी बहुत आपने ख्याल रखनी होती हैं चीज़ों का। कमर्शियल में जो सिर्फ क्रोसॉन बनाते हैं ना, उनके पास चिलर्स होते हैं, उनके पास टेम्परेचर फिक्स होते हैं, वो चीज़ को जमने नहीं देते हैं। यहाँ पे ना तो ये चीज़ जमा रहा है ना ठंडा कर रहा है, और वहाँ पे ज़्यादा चीज़ जमा देता है, इसलिए बार बार हमें इसको चेक करना पड़ेगा। और मैम अगर हम फुल चिल एटमॉस्फेयर में बना रहे हैं तो फिर हमें फ्लावर ऐड करने की ज़रूरत तो नहीं है? फिर आप नहीं भी ऐड करोगे तो भी चलेगा। सिर्फ और सिर्फ हमें टेम्परेचर चाहिए होता है। इतना गंदा टेम्परेचर है ना यहाँ पे, मक्खन जो है ना बार बार निकल जाता है। पफ पेस्ट्री बनती ही मक्खन की है। मास्टर पफ तो हमने जुगाड़ लगाया हुआ है ना पाकिस्तानियों ने, अदरवाइज जो है ना कॉस्टिंग के हिसाब से भी बटर की ही बनाई जाती है। बटर अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए और जो आपके कमरे का टेम्परेचर है वो अच्छा हो। जैसे आप हाइपर स्टार चले जाते हो, मेट्रो चले जाते हो, तो वहाँ पे बेकरी किचन के टेम्परेचर बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ पे वो ये मेथड फॉलो नहीं करते हैं। वो लोग अपनी कॉस्ट बचाने के लिए ना बटर कम डालते हैं, तो वो ब्रेड का टेक्सचर आ जाता है, या उसमें वो पेस्ट्री फ्लावर का इस्तेमाल नहीं करते। अदरवाइज वहाँ पे टेम्परेचर बहुत अच्छे होते हैं पेस्ट्री के लिए। अगर आप लोगों को कभी इंटर्नशिप करनी हो तो वहाँ पे फिर आपको टेम्परेचर का अंदाज़ा होगा। बटर शीट बन गई, इसको मैं रखवा रही हूँ फ्रिज में। क्रॉसन की फोल्डिंग होती है ना, वो क्या होता है कि आपने इस तरह की एक शीट बना लेनी है फ्लावर की, ठंडे डो की, उसके अंदर आपने रख देना है बटर को, और इस तरह से आपने उसको बंद कर देना है। यहाँ से इक्वली साइज का बंद कर दीजिएगा यहाँ, ये आपका इक्वल साइज में बंद हो जाएगा। यहाँ से आपने अच्छे तरीके से उसको पिंच कर देना है। अब ये जब आप इस तरह से मशीन के अंदर उसको रखोगे ना, तो उसकी इस तरह से लंबी सी आपने एक शीट निकाल लेनी है, वो बेलते जाओगे लंबी शीट निकलती जाएगी। इसकी फोल्डिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। इस पर आपने क्या करना है, इस तरह से लंबा उसको बेल के, चाहे तो उसको रोलिंग पिन से बेल लो, चाहे तो मशीन में बेल लो। बेलने के बाद ये इसकी फर्स्ट फोल्डिंग होगी, यूँ एक तरफ से कम करना है, एक तरफ से ज्यादा। यहाँ तक क्लियर है? yes. और फिर आपने इसको इस तरह से क्लोज कर देना। ये आपकी क्रॉसन की फर्स्ट फोल्डिंग हो जाएगी। फर्स्ट फोल्डिंग हो गई, ये जाएगा 2 घंटे के लिए फ्रीजर में। जमाना नहीं है, इसको ठंडा करना है, फिर निकालेंगे। फिर आपने मशीन में इस तरह से रखना है, तो ये एक लंबी शीट बन जाएगी आपके पास। दोबारा से आपने इतनी लंबी शीट बनानी है। अब इसकी आपने सेकंड फोल्डिंग करनी है। सेकंड फोल्डिंग के लिए आप क्या करोगे, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा बेलना, उसको अच्छा खासा लंबा बेल लेना। 1 2 मतलब इतना करना है
के बराबर 1 हो गया, 2, यहाँ से आपने कम ही रखना है और इसको आपने कर देना है फोल्ड। ये इसकी सेकंड फोल्डिंग हो जाएगी। फर्स्ट फोल्डिंग में एक दफा किया था, सेकंड फोल्डिंग में यहाँ से डबल किया था और उसको किया, और फिर आपने इसको 2 घंटे के लिए फ्रीजर में रखना है। फिर जब आप इसको फोल्ड, फिर आपने इसकी रोल करना है इसको 2 घंटे के बाद। आप क्या करना है, इस साइड से 3 दफा करना है और फिर इसको क्लोज कर देना है आपने। तो ये आपकी थर्ड फोल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड के बाद आपने इसमें से शेप्स निकालनी है और शेप्स निकालने के बाद भी आपने इसको ठंडा करना है। ये तीसरी मैं कर रही हूँ अभी, और ये तीसरी हो जाएगी। सेकंड में 2 दफा किया था ना हमने, थर्ड में हमने 3 दफा करना है। तो ये आपकी क्रॉसन की डो जो है ना वो इस तरह से रेडी हो जाती है। पफ पेस्ट्री बिल्कुल सेपरेट करते हैं हम, क्रॉसन को बिल्कुल सेपरेट करते हैं और इसको हमने फ्रिज में रख देना। फिर हम बेलेंगे, बेलने के बाद हम इसमें शेप्स निकालेंगे। शेप्स निकालने के लिए अगर आप कोई भी चीज़ बेल रहे हो ना उसको, तब भी आपने उसको फ्रिज में रखना है। शेप्स निकालने के बाद भी उसको रोल आउट जब आप करेंगे तब आपने उसको फ्रिज में से निकाले। रोल आउट करने के बाद दोबारा से फिर आपने उसको राइज होने के लिए रख देना, फिर बेक करेंगे। इसकी टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है, टाइम लगता है इसका। अभी जो है ना वो थोड़ा सा ठंडा होने का वेट कर रही हूँ कि डो भी ठंडी हो जाए और मक्खन भी ठंडा हो। फोल्डिंग लगानी है बटर की, तो मैं इसको अच्छे से, मैंने इसको ठंडा कर लिया था। फ्लावर लगा लीजिएगा नीचे, मैंने इसको फ्लावर नहीं लगाया था तो ये चिपक गई। ठीक है, आपने क्या करना है, ये फ्लावर लेना है, इस तरह से फ्लावर डस्ट करना है, ऐसे इसको रखा, से बटन ऑन करो। ये फर्स्ट बटन साथ वाला सा, हाँ ये बटर शीट हमने निकाली। बटर शीट को हमने इस तरह से रखा। ये भी हम फर्स्ट फोल्डिंग ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा भी और करेंगे, थोड़ा सा भी और हो जाए। होना तो ये चाहिए कि इसको दोबारा से मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँ फ्रिज में, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, अटैच करके सेट हो जाएगा जरा बटन, ठीक है जी। हमने इसको पैच अच्छी तरह करना है, बटर नहीं आना चाहिए बाहर जरूरत। ठंडा होगा ना, टेम्परेचर अच्छा होगा बेटे, इसका बटर नहीं आएगा बाहर। 1 2 फर्स्ट फोल्डिंग, ठीक है जी। अब इसके 2 घंटे के बाद हम इसकी सेकंड फोल्डिंग देंगे। डस्ट के रखा, इसको रैप करो और इसको फ्रीजर में रखो। 1 से 1.5 घंटे के बाद हम दोबारा इसी तरह से फोल्डिंग देंगे। और अगर हम इसको अभी जिस तरह हम लॉन्ग रेस्ट के लिए दे रहे हैं, इसका कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा इसके ऊपर? नहीं, हम कल जम इसको जाएगी ना ज़्यादा, तो हम इसको फ्रिज में नहीं रख सकते? नहीं, फ्रिज में रखेंगे तो ये राइस हो जाएगी। टेम्परेचर चिलर्स के इनके इतने अच्छे हैं नहीं, ज़्यादा ठंडा करेंगे तो जम जाएगा। कल फिर मैं इसको निकाल के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, ठीक है। आपने इसको इसी तरह से ट्रे में रखना है
हाँ बोलो पकड़ी। और इसको आपने रैप कर देना, ये 1 से 1.5 घंटा पड़ी रहेगी फ्रीज़र में। उसके बाद दोबारा से हम इसको रखेंगे। नेस्ले का बटर जो आपने इस्तेमाल करना, इसको ऊपर शॉपर दे दें। नेस्ले का बटर जो आपने यूज़ करना है ना, ये 200 ग्राम वाली टिक्कियाँ उठा के ले आए थे, छोटा जो होता है। 5 किलो का ना एक पैकेट मिलता है पूरा, और वो ज़्यादातर कमर्शियल लोगों को प्रोवाइड करते हैं। आपने वो वाला बटर इसमें यूज़ करना है, आपने ये वाला मक्खन इस्तेमाल नहीं करना है इसमें। चीज़ें प्रॉपर होंगी ना तो काम भी प्रॉपर होता है। डबल इस पर शॉपर करो और इसको वहाँ पे रखो। कर लें, इसको थोड़ा सा इसके कॉर्नर्स को खींच के आपने इस तरह से इसको फोल्ड कर देना। पानी दीजिएगा मुझे, पंखा बंद कर दें। ये बड़े फ्रेम में रखते जाओ, कल हम इसकी फिलिंग करेंगे। यहाँ से ड्रिंक दे दें मुझे ना, बर्गर ड्रिंक्स है ना, वो निकाल के दे दो। जो आपने राउंड में क्रॉसेंट बनाने हैं ना, उसको आपने ड्रिंक्स में लगाने के बाद ना बेक करने के लिए जब रखना है तो उसके ऊपर आपने ट्रे रखना है और उसके ऊपर आपने ईंट रखनी है, कोई भारी चीज रखनी है, ताकि वो राइज ना हो, मतलब रिंग के अंदर अंदर ही रहे वो। नहीं, 2 पकड़ो ना करो, अभी रैप करके रखो। उधर लेके गई हुई है। उधर ले जाओ, उधर ले जाओ। वो दे दो बेटे नाइफ मुझे। मैं फ्लोर में लगाना है। ये देखो ऊपर ना इसकी लेयर्स आ रही हैं, ये देखो नजर आ रही है। और इसको इसके अंदर आपने इस तरह से रख के फैला देना है। बेक करते वक्त इसके साइड से अच्छे तरीके से आपने वो लगाना है बटर, और ऊपर वो जो ये वाला मैट है वो, और उसके ऊपर कोई ईंट या पत्थर। आपने राउंड में जब क्रॉसेंट बनाने हैं ना, तो इसके ऊपर आपने ट्रे रखनी है ताकि ये राइज ना हो।